अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में। आज हम आपको फ़र्द मकबूज़ की बनाने के मुतल्लिक़ चंद तफ़सीलात से आगाह करेंगे। ये तफ़सीलात आपको मनशियात के मुकदमात में आपको काम देंगी। मनशियात के मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान की तरफ से कई अगलात छोड़ दी जाती हैं। ये हम आपको स्टेज वाइज अपने ट्यूटोरियल्स में बताना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान भर में मनशियात के ख़िलाफ़ तफ्तीश ऐसी हो कि तमाम मुल्ज़मान कन्विक्शन की तरफ जाएँ और उनको सज़ा याबी हो जाए और अदालत में कोई लेक्यूनस ना रह जाएँ पुलिस डिपार्टमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से कि तफ्तीश उनकी नाकस न करार पाए। इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश है। आपको उम्मीद है ये कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए और हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अभी फ़ौरी आपको चंद ऐसे इक़दामात बताऊंगा, ऐसी चेक लिस्ट बताऊंगा कि आपने जब फ़र्द मकबूज़गी तैयार करनी है, जब बरामदगी करनी है, तब मुद्दई ने बरामदगी करनी है मनशियात की, तो उसने क्या क्या इक़दामात करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो इसको लाजमी कर लेने चाहिए। थोड़ी सी हम ये इसको एक साथ वाइज शुरू करेंगे, एपिसोड्स बनाएंगे, 2-3 एपिसोड्स होंगी। पहली एपिसोड है इसकी, तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और गौर से बातें सुननी हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से चेक लिस्ट को इन्फोर्स करना है फ़र्द मकबूज़गी या बरामदगी मनशियात के मुकदमात 9C, ABC और नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 25/1997 में आपने क्या इक़दामात करने हैं जो कि आपकी फ़र्द मकबूज़गी को मजबूत और बेहतर तरीन बनाएंगे। सबसे पहले आपने मुल्ज़म का नाम उस लिखाई में दर्ज करना है जिससे बकिया फ़र्द तैयार की है, और पेंसिल भी वही सेम रखनी है। पेंसिल या कलम को चेंज कर लेना वो भी आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा। फ़र्द पर मुल्ज़म का नाम, उर्फियत, वल्दियत, कौमियत, थाना, हाल सकूनत लाजमी दर्ज करें। मुद्दई ने फ़र्द पेशानी पर स्वाय तारीख़ के अगर कुछ दर्ज तो नहीं किया, ये आपने नोटिस में रखना है, और ये फ़र्द जो है वो मुद्दई की कलमी बनेगी। फ़र्द मुद्दई के कलमी बनेगी और उसमें पेशानी पर स्वाय तारीख़ के कुछ दर्ज नहीं होगा। मुल्ज़म के नाम और सकूनत का खाना मुद्दई ने खाली छोड़ा है। ये याद रहे कि इसको तफ्तीशी अफसर ने बाद में पुर करना है, पहले पुर नहीं करना। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़म का नाम और सकूनत बाद में दर्ज कर दिया है, ये भी आप इंश्योर करें, और इसका सवाल और जवाब हाँ और ना में रखें। तफ्तीशी अफसर ने तकमील फ़र्द करते हुए इस पर मुकदमा नंबर, मोरखा, जुर्म, थाना बाद अज़ां एक लिखाई में दर्ज कर दिया है। कई बार तफ्तीशी अफसरान लिखाई चेंज कर देते हैं या किसी और की लिखाई में हो जाता है, तो बाद में वो अदालत में प्रॉब्लम का बाइस बनता है। फ़र्द पर ओवर राइटिंग, कटिंग और टेम्परिंग हरगज़ नहीं होनी चाहिए। फ़र्द मकबूज़गी पर नंबर FIR बाद अज़ां कलम से दर्ज हुआ है, ये भी आपने देख लेना है कि तफ्तीशी अफसर ने क्या नंबर FIR बाद अज़ां दर्ज कर दिया, और ये डिफरेंट लिखाई के साथ होगा। मुख्तसर हालात मुकदमा, नोयत वक़ूआ मुकदमा, बरामदगी की मुल्ज़म से लाजमी तहरीर कर दिए गए हैं, ये भी आपने फ़र्द मकबूज़गी में देख लेना है कि मुख्तसर हालात मुकदमा है, नोयत वक़ूआ है, मुकदमा की बरामदगी की नोयत है, ये आपने इंदराज कर दिए हैं कि नहीं। इब्तदा में तज़किरा गवाहान कर दिया गया। शुरू में आपने फ़र्द मकबूज़गी का जब आगाज़ आपने करना है तो उसमें आपने गवाहान का तज़किरा, नाम, उनकी तफसील बतानी होती है और उनकी वहाँ पर मौजूदगी की वजह भी बतानी होती है। फ़र्द के साथ इस्तग़ासा और नक्शा तालमेल रखते हैं। अक्सर व बेशतर ये होता है कि नक्शा और होता है, नक्शा मौका और होता है, और फ़र्द और तरीके से बनाई गई होती है। इसको आपने तालमेल और इन कम्बिनेशन रखना है। इसके अलावा जाए बरामदगी और मुरतबगी, यानी कि जहाँ से कोई मनशियात बरामद हुई हैं और जहाँ पे फ़र्द मुरतब की गई है, इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करके रखना है और लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसके अलावा मुल्ज़म की नाम, वल्दियत, उर्फियत, कौमियत, सकूनत, थाना तहरीर करके मुल्ज़म की तलाशी या इंकशाफ पर मज़ीद बरामदगी और जाए बरामदगी का तरीका आपने और उसका तज़किरा करना है। ये नहीं कि आपने आगे जो आपने मुल्ज़म की तलाशी के बाद की कार्रवाई हुई है या उसकी जो इंकशाफात उसने किए हैं वो भी आपने देखने हैं, और उसको आपने तसल्ली के साथ ये लिखना है कि उसने मज़ीद क्या बरामदगी कराई। उन्वान फ़र्द मकबूज़गी में मिकदार, कुल मनशियात, बरामदा का तज़किरा वाज़ा कर देना है। फ़र्द मकबूज़गी की तहरीर और दस्तखत गवाहान एक कलम में होने चाहिए, एक कलम में नहीं होने चाहिए, फ़र्द मकबूज़गी की तहरीर और दस्तखत गवाहान एक कलम में नहीं होने चाहिए। अक्सर ये होता है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये भी आपने नोटिस में रखना है कि ऐसी गलती ना की जाए। बरामदगी मनशियात, तैयारी नमूना हाय की कुल तादाद और इनको अलहदा अलहदा सील करने का तज़किरा लाजमी किया जाना चाहिए। अगर
ये नहीं किया जाएगा तो फिर भी आपका केस धर्म से गिरेगा और आपकी केस की स्टैंडिंग कमज़ोर हो जाएगी और बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी। अशिया बरामदा की हालत, जो मंशियात आपने बरामद की हैं उनकी हालत का आपने तज़किरा करना है, उनकी साख़त का तज़किरा करना है, उनकी हैयत, रंगत, जिस चीज़ से ढांपी हुई थी या लिपटी हुई थी, उनका किस्म, हुलिया, हुजम, वज़न, सख्ती और तादाद टुकड़े, इसका तज़किरा आपने अपनी फ़र्द मकबूज़गी में लाजमी करना है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आप मंशियात के मुकदमात में मज़ीद दिलचस्पी रखते हैं और मंशियात के मुकदमात में तफ्तीश को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक, गवादर तक और कोस्टल गार्ड से लेके कस्टम तक और एक्साइज डिपार्टमेंट तक तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको मैं मंशियात की तफ्तीश के मतलब आगाह करता रहूँ। आपको अगर कोई इशू हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे ईमेल में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।